पहुंचे पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार पूरे भारतीय वर्ग को है। दिल्ली की जगह अब सीधा बेंगलुरु पहुंचे। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विवेक भी एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि अब तो थोड़ी देर में इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे और वो दिल्ली की जगह सीधे इसरो कमांड सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात करेंगे। 3 साल पहले की वो तस्वीरें हर किसी के जहन में रच बस गई थी और चंद्रयान 3 की इस कामयाबी ने उस पिछले 3 साल जो पुरानी जो तस्वीर है उसको धुंधला कर दिया। और उस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हार से सबक लेकर ही जीत को हासिल किया जा सकता है, ठीक उसी तरह इस बार चंद्रयान 3 की सफलता ने उस हार को। विवेक शांडिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, 3 साल पुरानी वो सारी तस्वीरें धुंधली हो गई जो कामयाबी चंद्रयान 3 ने भारत को दी। रश, देखिए इस वक्त बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वो बेंगलुरु पहुंच रहा है, वैज्ञानिकों से मिलने के लिए उत्सुक है। चंद्रयान 3 की कामयाबी का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट बताता है वो कितने एक्साइटेड है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि वो गर्व महसूस कर रहे हैं और थोड़ी देर में मुलाकात वैज्ञानिकों से होगी। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। तो प्रधानमंत्री का ये ट्वीट इस वक्त की बड़ी खबर। इसके साथ साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री का विमान जो है वो लैंड कर चुका है और विमान यहीं पर जहां इस वक्त हम मौजूद है HAL के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। प्रधानमंत्री जिस विशेष विमान से चलते हैं HAL पर वो लैंड हो गया है। बता दें आपको, एयर इंडिया 1 उनके विमान का नाम है जो यहां पर HAL एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। और थोड़ी देर में 6:30 बजे का वक्त हमें बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री इस गेट से बाहर आएंगे। यहां पर SPG की तैनाती आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज सिक्योरिटी और SPG ये दर्शक देखते रहते हैं, मैं दर्शकों को कुछ और तस्वीर दिखाता हूं। बिल्कुल विवेक, आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इसरो पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया। जैसे कि विवेक ने भी इस बात का जिक्र किया कि वैज्ञानिकों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हो। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि लैंडेड इन बेंगलुरु, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद आवर साइंटिस्ट। तो ये बड़ी खबर और वैज्ञानिकों से मिलने के लिए पीएम मोदी जो बॉस है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन लोगों में भी गजब का उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सहयोगी विवेक लगातार बने हुए। विवेक, गजब का उत्साह और उमंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट। देखिए, इस अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जब वहां से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग चांद पर देख रहे थे तब वो कितने एक्साइटेड थे, और आज जब वो सरजमी पर होंगे, अपनी मातृभूमि पर होंगे और अपने वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे तब उनकी उत्साह का अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्योंकि प्रधानमंत्री कितने एक्साइटेड होंगे। अब कह रहे थे उस दिन, आपको एक बयान प्रधानमंत्री का याद दिलाता हूं, दर्शकों को ये बयान में प्रधानमंत्री का याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था, मैं बेशक जोहानसबर्ग में हूं, साउथ अफ्रीका में हूं, लेकिन मेरा मन चंद्रयान पर है। और ये बयान दर्शाता है कि प्रधानमंत्री आज के दिन के लिए जब वो वैज्ञानिकों से मिलेंगे तो उनके मन में कितना उत्साह होगा। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मैं आपको SPG और प्रोटोकॉल और पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको आज कलर्स दिखाऊंगा। और ट्राई कलर तिरंगे के रंग में किस तरह से न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हर कोई रंगा हुआ है चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। जब मेरे विजय शिव को बोलूंगा वो आपको दिखाएं। एक बार 360 डिग्री इनको दिखाइए और दर्शकों को भी दिखाइए कि आज तिरंगे का ये जो जश्न है वो किस तरह से मन रहा है। शायद इस तरह की तस्वीर इससे पहले किसी ने नहीं देखी होगी। शायद इस तरह का जश्न 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा कभी नहीं मना होगा। लेकिन आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राई कलर यानी कि तिरंगा नजर आएगा। भारत की आन बान शान तिरंगा दिखेगा। ये जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, दर्शकों को भी कह रहा हूं और मैं लगातार ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मैं महसूस कर पा रहा हूं वो 140 करोड़ लोग महसूस कर पा रहे हैं। ये वो जीत है जिसकी कामयाबी का जश्न किसी एक समाज, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर बटा हुआ नहीं है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत का जश्न है। जैसा प्रधानमंत्री का वो बयान अभी थोड़ी देर पहले इंडिया डेली लाइव पर हम दर्शकों को सुनवा रहे थे, जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 140 करोड़ भारतीयों की जीत का जश्न है।
हर किसी को बधाई के लिए फोन आ रही होगी। तरन्नुम आपको भी आई होगी, रश्क आपको भी किसी ने फोन करके बधाई दी होगी। मुझे भी हजारों मैसेजेस मिले, मुझे भी कई फोन कॉल्स आए, दर्जनों फोन कॉल्स आए, मुझे भी लोगों ने बधाई दी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे मैसेजेस आए। तो मैं जैसा कि कह रहा हूं कि ये जीत किसी समाज का, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर नहीं है। ये 140 करोड़ भारतीयों का जीत है और प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं। और भारत की साख कितनी ऊंची हो गई पूरी दुनिया में, कोई भी भारतीय गर्व से कह सकता है कि साउथ पोल पर जाने वाले हम पहले मुल्क हैं, हम पहले भारतीय हैं जो चंद्रमा के साउथ पोल पर गए। वहां तक आज तक किसी का भी मून मिशन सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हुआ, कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन हमने वो कर दिखाया। अभी हालांकि जिक्र नहीं करना चाहिए, उनके वैज्ञानिक भी लगातार काम कर रहे हैं। लूना 25 को आप याद कीजिए, भारत के बाद वो लॉन्च हुआ, वो चांद के ऑर्बिट में सीधा पहुंचा, भारत के ऑर्बिट से डायरेक्ट निकला, भारत से फास्ट था, उनके पास हमारे से ज्यादा पावरफुल रॉकेट थी।